पहला सवाल अनुज सर, मैं आपकी मार्केट क्लोजिंग सुन रहा था। क्या अब हमारा मार्केट एक बियर फेज में जा रहा है? देखिए, गिरावट होती रहती है, लेकिन एक बियर फेज आ जाना, यानी गिरावट का एक लंबा दौर आ जाना, क्या हम अब उसमें एंटर कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, मार्केट बेयर फेज में पहले से था हमारी मार्केट, बस वो इंडेक्स देख के आपको दिख नहीं रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप तो पहले ही इतना गिर चुके थे। अब हो क्या गया है, अब इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है गिरावट में। अब तक सिर्फ स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए ट्रिगर मिला वो वॉर का। वैसे अगर आप देखें तो वॉर से पहले ही हमने गिरना शुरू कर दिया है। हाँ, वॉर के बाद हम ज़्यादा गिरे, वॉर के बाद हम करीब करीब 10% गिरे, लेकिन उससे पहले ही हम थोड़ा सा बहुत तो गिरना शुरू हो गए थे। तो मार्केट ने कुछ तो सेंस कर लिया था यहाँ पर। और देखिए क्या है कि इस समय मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में काफ़ी पेन बाकी है। जैसा आपने बोला, आपका सवाल भी यही था कि क्या हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं, जबकि फैक्ट यही है कि हम ऑलरेडी, अगर आप लोगों से पूछेंगे, इतनी पेन है सिस्टम में, ऑलरेडी शायद हम किसी एक बेयर मार्केट का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं निफ्टी को देखकर, सेंसेक्स को देखकर, बैंक निफ्टी को देखकर, तो उसका जवाब है हाँ। मेरे ख्याल से हम उस क्लासिकल बेयर मार्केट की डेफिनेशन जो होती है कि टॉप से निफ्टी 20% गिर जाए, उसकी तरफ जा रहे हैं। निफ्टी का टॉप था करीब करीब 26,300 के आसपास का, उसमें अगर आप 20% कर देंगे तो करीब करीब 5,500 पॉइंट के करीब की करेक्शन बनती है, जो आपको 21,000 से 22,000 के बीच में ले जाएगी। उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी उसकी पॉसिबिलिटी। जी, बहुत दर्शकों को मेरा सवाल हार्श लग सकता है, लेकिन अब बात तो करनी ही पड़ेगी। अनुराग, जो अरुण सर ने यहाँ एक्सप्लेन किया, क्या आप उससे एग्री करेंगे? क्योंकि देखिए, कई बार वो बड़े इंडाइसेस या ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर काफी पेन होता है। लेकिन अब सब कुछ एक्सपोज हो गया है, अब तो जैसे सब धराशायी सा हो रहा है। करेक्ट। सो विपिन, देखिए सिमिलर सिचुएशन यूएस में भी है। आपको इंडेक्स दिख रहा है कि यार ये तो 2-3% ही गिरा है। S&P लाइक barely इज एट 6700, राइट? लेकिन एवरेज S&P स्टॉक अबाउट 17% का करेक्शन ले चुका है, द मीडियन स्टॉक S&P 500 पे। और नैस्डैक पे जाएंगे तो ये नंबर अबाउट 27% का है। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल रिएक्शन, बिकॉज जितना आप कंपनी को, छोटे कंपनीज पे जाते हैं, उतना रिस्क लेवल बढ़ता है। और ऐसे में जब रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आता है तो मार्केट उस मल्टीपल्स को छोटा करता है और जल्दी निकलता है उन स्टॉक से, क्योंकि लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग्स दिखती नहीं है। तो तकरीबन ठीक है, बट विपिन, लेट अस गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉजिटिव स्पिन। देखिए, यही तो मौका है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दे गेट बेटर वर्थ ऑफ देयर मनी। तो इस समय अगर इन्वेस्टर ज्यादा खरीद, सपोज 20% करेक्शन हो गया निफ्टी में, मैं तो बहुत तमाम समय से कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत महंगा सामान खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर 20% हो जाता है करेक्शन, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? सो आई थिंक ऑल जो इन्वेस्टर्स हैं, रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और ये समय बताएगा कि कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और कौन शॉर्ट टर्म बम्प के लिए आए हैं मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस समय ना सिर्फ टिके रहना है, रादर ओवर एलोकेट करना है, राइट? बिकॉज दैट इज व्हेन द नेक्स्ट 10 years विल बी गुड फॉर देयर रिटर्न्स। वी कैन ऑल डाउट कि क्या ये सस्टेनेबल बेयर मार्केट में आ गया है। देखिए, ये बातें हमेशा चलती रहेंगी, बट इन अ कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज सो यंग, राइट? अबाउट 30 साल का एवरेज मीडियन एज है इंडिया में। ऐसे में ऐसी बातें करना कि अब दोबारा बुल मार्केट आएगा नहीं, वो भी थोड़ा नासमझी होगी। तो ऑयल की, एनर्जी का क्राइसिस है। आई एम श्योर इंडिया हैज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हियर, बट ये समय भी निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इससे बड़ा खुश है। तो ट्रम्प साहब भी बड़ा जल्दी से इसमें एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। द प्रेशर इज इमेंस ऑन हिम। देखिए, ये सब, हम लोग कोई थियोलॉजिकल कंट्रीज तो है नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। पॉलिटिक्स पे हमेशा प्रेशर रहता है और प्राइजेस पे प्रेशर रहता है। तो ट्रम्प इज अंडर मोर प्रेशर देन अ इरानियन regime, आई वुड से, टू एंड दिस वॉर वेरी क्विकली एंड वेरी फेवरेबली। नहीं, आपकी बहुत सारी बातें अनुराग सही हैं, लेकिन देखिए, बाजार पर संकट फिर से गहराता जा रहा है। इस हफ्ते के आप चाल को भी देखोगे तो मार्केट की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। निफ्टी केवल एक हफ्ते में 4.5% से ज़्यादा ही गिरावट, और दिसंबर 2024 के बाद सबसे ख़राब हफ्ता देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 6.3% तक की गिरावट। और आप सोचोगे कि कोरोना में ऐसा देखने को मिला था कि केवल एक वीक में 6.5% की गिरावट देखने को मिली थी। मई 2020 के बाद बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट केवल एक वीक में दिखाई दी है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट
तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कोरोना में पहले सेलिंग देखने को मिली थी वो ही सेलिंग इस समय फिर से दिखाई दी है। तो 2020 के बाद ये बुरे हालात बाज़ार के देखने को मिल रहे हैं और अभी तक तो पैनिक सेलिंग देखने को मिली ही नहीं है। 1-2% की गिरावट को पैनिक सेलिंग नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका के बाज़ार या कोरिया के बाज़ार देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। करीब 7-7, 8-8% इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। और यदि बैंक निफ्टी में 6-7, 8% तक की गिरावट देखने को मिली तो आप अनुमान लगा सकते होंगे कि किस प्रकार की, किस हालात की पैनिक सेलिंग और किस प्रकार की घबराहट इंडियन मार्केट की तरफ से भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ से कि इंडियन मार्केट में कोई सपोर्ट जोन दिखता हुआ नज़र आ रहा है या कुछ अच्छी खासी बाइंग के आसार देखने को मिल रहे हैं। लोगों का दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से नेगेटिविटी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। बाज़ार के हालात बद से बदतर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे आप देखोगे तो ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो एंड होने का नाम तो नहीं ले रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें फिर से होती हुई ही नज़र आ रही है। इराक इतनी आसानी से मानने वाला है नहीं और कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ तरीक़ों से ईरान अमेरिका पर अपनी स्थिति मजबूत किए हुए ही दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि स्थिति किस प्रकार से देखने को मिलती है, क्योंकि हालात तो बिगड़ते हुए ही मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हालात इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सभी इंडेक्स में तो गिरावट है ही, साथ ही एफआईज की भी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। लगातार सेलिंग के बीच में एफआईज की बाइंग का कोई अभी तक तो इरादा देखने को नहीं मिल रहा है और जब तक एफआईज की बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं होती है तब तक कोई बड़ी रैली इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई नहीं देगी। मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ। जब बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको दिखाया था तो एक ट्रेंड लाइन के बीच में ही बाज़ार फंसा हुआ है, एक चैनल में बाज़ार काम कर रहा था और वो चैनल के ऊपरी सिरे से बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त दबाव आता हुआ नज़र आया है और बड़ी गिरावट फिर वहाँ से देखने को मिली है। चैनल का जो लोअर लेवल है वो 52,000 के करीब आता है और वो दिन दूर नहीं जब 52,000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि यदि 52,000 का लेवल भी टूटता है और नीचे की तरफ होल्ड करता है बाज़ार, फिर 47,000 के लेवल आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हम भूल नहीं सकते हैं और हालात इतने ही पॉजिटिव नहीं हैं, हालात उन्हीं लेवलों तक जाने के लिए भी बाज़ार तैयार है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है, आने वाले दिनों में बाज़ार किस प्रकार से दिखाई देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।